आत्मा कुंड के भीतर बैठा शियाओ ही अंदर तक हिल गया। उनका शरीर अचानक उस प्राचीन कब्र में प्रकट हुआ, और जब उन्होंने आश्चर्य से चारों ओर देखा तो कब्र की गहराई से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये है। ज़ियाओ यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। प्राचीन मकबरे की गहराइयों से सुनहरी रोशनी उमड़ रही थी और अपने रास्ते में एक के बाद एक विशाल मकबरे को हिला रही थी। शून्य में विशालकाली जंजीरों ने उसे बांधने की कोशिश की, भयानक विशाल सफ़ेद हड्डियों के पंजों ने उसे जकड़ने की कोशिश की, और तलवारों की तेज धारें जो आकाश को चीर सकती थीं और पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थीं, उस पर टूट पड़ीं। लेकिन सुनहरी रोशनी एक निडर युद्ध देवता की तरह थी, जो सीधे युद्ध में उतर पड़ी थी। जंजीरों को तोड़ना, पंजे चटकाना, तलवारों की चमक को नष्ट करना। गुंजन। सुनहरी रोशनी अचानक ज़ियाओ यी की भौहों के बीच प्रवेश कर गई, और उसी समय उसके दिमाग में दिव्य सिंहासनारूढ़ स्वर्ग वशीकरण कौशल अचानक उत्परिवर्तित हो गया और एक अतिरिक्त अध्याय साकार हो गया। असीमित स्वर्ण अमृत। ये 4 शब्द उसके मन में गहराई से अंकित हो गए। उसी समय एक बूढ़ी लेकिन गरिमामयी आवाज़ उसके मन में गूंजी, स्वर्ग के नीचे सभी चीज़ें ताओ द्वारा संचालित होती हैं, हर प्राणी जंजीरों से बंधा हुआ है। बिना तोड़े कुछ भी स्थापित नहीं हो सकता, केवल विनाश के माध्यम से ही सृजन होता है। क्या हर प्राणी जंजीरों से बंधा हुआ है? ज़ियाओ यी का शरीर कांप उठा, मानो उसे अपना स्वर्णिम केंद्र दिखाई दे रहा हो, जिसके 10 छल्ले जंजीरों में लिपटे हुए थे और जो उसे 11वें स्वर्णिम अमृत प्रभामंडल तक पहुंचने से रोक रहे थे। सुनहरी रोशनी की वह लकीर युद्ध के सबसे तेज हथियार में बदल गई थी, जिसने जंजीरों को एक शक्तिशाली प्रहार से चकनाचूर कर दिया, जिससे ज़ियाओ यी की आंखें अचानक खुल गईं। वह अनादिकाल से प्राचीन कब्र को छोड़कर ड्रैगन वेन आध्यात्मिक कुंड में लौट आया था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। सीमा तोड़ते हुए स्वर्ण अमृत के 11 छल्ले। ज़ियाओ यी ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। चारों ओर की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उन्मत्तता से उसकी ओर दौड़ी, एक के बाद एक भंवर बनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को बिना किसी अस्वीकृति के निगलती चली गई। प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय और सांसारिक जीवन शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। ज़ियाओ यी के पूरे शरीर को पारदर्शी बनाते हुए 10 अतिव्यापी छल्लों वाला एक सुनहरा कोर ब्रह्मांड में उड़ गया, जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति की अनगिनत धाराएं इसमें प्रवाहित हुईं। दरार। अदृश्य रूप से जंजीरों के टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, तथा सुनहरी रोशनी का एक सागर एक वलय के रूप में संघनित होकर गोल्डन कोर पर गिर रहा था। 11वें प्रभामंडल ने आकार ले लिया, लेकिन ज़ियाओ यी यहीं नहीं रुका। वह स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को पागलों की तरह निगलता रहा। जारी रखो, संघनित करते रहो। गुंजन, गुंजन, गुंजन। उसके स्वर्ण कोर के ऊपर एक के बाद एक प्रभामंडल बनते गए। 12 छल्ले, 13 छल्ले, 14 वलय। वह 15वें स्वर्ण अमृत प्रभामंडल के बनने के बाद ही रुका, क्योंकि ड्रैगन शिरा आध्यात्मिक कुंड के भीतर की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा लीन हो चुकी थी। बेहोशी में नीले ड्रैगन की एक करुण त्रासद चीख सुनाई दे रही थी। ज़ियाओ यी 15 प्रभामंडलों से सजे स्वर्ण कोर को पकड़े हुए अपनी हथेली आगे बढ़ा रहा था। उफ! उसकी हथेली ने स्टैलेक्टाइट्स को कुचल दिया और उसके भीतर से एक उंगली जितनी मोटी पारदर्शी क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। ये ड्रैगन शिरा का सार था, जो ड्रैगन शिरा आध्यात्मिक पूल में जमा हो गया था। यह उन्मत्ततापूर्वक संघर्ष कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ अंदर छिपे होगे। तुम में से एक 2 ड्रैगन वेन स्पिरिचुअल पूल के बराबर है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज़ियाओ यी ने अपना मुंह चौड़ा किया और संघर्षरत ड्रैगन वेन को अपने मुंह में भर लिया। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। धमाका। ड्रैगन शिरा ही सार थी। इसकी शुद्ध ऊर्जा संपूर्ण ड्रैगन शिरा आध्यात्मिक पूल से कहीं अधिक थी। ड्रैगन शिरा की भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। ज़ियाओ यी के सिर के ऊपर उसके स्वर्ण अमृत का प्रभामंडल एक बार फिर चढ़ गया। 16, 17, 18, ये 20 सुनहरे प्रभामंडलों तक बढ़ गया, जिन्होंने स्वर्ण कोर को घेर लिया। झिलमिलाते और डूबते हुए उनकी शक्ति पहले से दर्जनों गुना बढ़ गई। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे जैसे 20वां स्वर्ण अमृत प्रभामंडल संघनित होता गया, स्वर्ण कोर के भीतर प्रचुर ऊर्जा वापस लौटने लगी और ज़ियाओ यी के शरीर के भीतर ईश्वरीय सीलिंग बीज में तेजी से उमड़ने लगी। 20 स्वर्ण अमृत प्रभामंडलों में निहित ऊर्जा ताओक्लेश क्षेत्र को तोड़ने से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गॉड सीलिंग सीड्स की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ी। 60,000, 70,000, 80,000, एक एक करके ईश्वर सीलिंग बीज सक्रिय हो गए और पलक झपकते ही वे 1 लाख के निशान को तोड़कर 2 लाख तक पहुंच गए। ज़ियाओ यी के पिछले अनुमानों के अनुसार 2 लाख ईश्वर सीलिंग बीज प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम ताओक्लेश क्षेत्र की दूसरी परत तक इंतजार करना होगा। इसका मतलब यह था कि 20 प्रभामंडल वाले स्वर्ण कोर के होने से अब वह उस क्षेत्र में खड़ा हो सकता था, जो ताओक्लेश क्षेत्र की दूसरी परत के एक शक्तिशाली केंद्र से कमजोर नहीं था। वाह!
20 प्रभामंडल वाला स्वर्ण कोर एक बार फिर उसके शरीर में विलीन हो गया और 2 लाख ईश्वरीय सीलिंग बीजों द्वारा परिष्कृत स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई दिव्य सिंहासन की शक्ति बन गई और स्वर्ण कोर में पुनः एकीकृत हो गई। दिव्य सिंहासन की यह शक्ति उसके शरीर में घूमते हुए उसे और भी शक्तिशाली बना रही थी। आत्मा कुंड के भीतर ध्यान में बैठे हुए जियोई ने अपनी साधना को स्थिर किया और विचार किया, 2 लाख ईश्वर सीलिंग बीज, मुझे आश्चर्य है कि वे किस प्राचीन कब्र को खोल सकते हैं। एक विचार के साथ उसकी आकृति अनंत स्वर्गीय मकबरे के भीतर प्रकट हुई। जियोई ने पाया कि क्षेत्र की दूसरी परत का द्वार अप्रत्याशित रूप से खुल गया था। पूरे अनंत स्वर्गीय मकबरे में 9 परतें हैं और वह हमेशा सबसे बाहरी परत में ही रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 लाख ईश्वरीय मुहरबंद बीजों को तोड़ने के बाद वह वास्तव में दूसरी परत को खोल पाएगा। केवल सबसे बाहरी परत ने ही उसे मृत्यु दूत और तलवार दानव डुगु जैसे दुर्जय प्राणियों की विरासत को प्राप्त करने की अनुमति दी। इस दूसरी परत से किस प्रकार के लाभ होंगे? जियोई ने अंदर कदम रखा। मकबरे की दूसरी परत में प्रवेश करते ही जियाओई की नज़र मार्शल देवता झाओ वूजी के प्राचीन मकबरे पर पड़ी और वह उसकी ओर बढ़ते हुए अपने होंठ चाटने लगा। हालांकि एक अदृश्य प्रतिरोध था, लेकिन उस पर लगे देव सीलिंग सीड्स चमक रहे थे, झाओ वूजी के प्राचीन मकबरे के अवरोध को रोक रहे थे, जिससे जियाओई की धड़कनें और भी तेज हो गईं। यह मार्शल भगवान झाओ वूजी था, किंगटियन राज्य के इतिहास में शून्य को तोड़ने और दिव्य स्तर तक चढ़ने वाला पहला। अफसोस की बात है, जियोई अभी भी मार्शल भगवान झाओ वूजी की कब्र से कुछ दूरी पर था और केवल निराशा से अपना सिर हिला सकता था। आखिरकार ये किंगटियन क्षेत्र का शिखर अस्तित्व है, मुझे डर है कि इसे दबाने के लिए मुझे 10 लाख से अधिक भगवान सीलिंग बीजों की आवश्यकता होगी। मार्शल भगवान झाओ वूजी, बस आप प्रतीक्षा करें, इससे पहले कि मैं आपकी विरासत ले लूं, ये लंबा समय नहीं होगा। कुछ ही क्षणों बाद जियाओई एक अन्य महान शक्ति संपन्न व्यक्ति की प्राचीन कब्र के सामने खड़ा था। एक तलवार ने स्वर्ग को चीर दिया। किंगयुन तलवार संत, ये प्राणी, जो युवा मार्शल भगवान झान वूजी के समान युग में अस्तित्व में था, के पास उत्कृष्ट तलवारबाजी थी और उसके किंगलियान तलवार गान ने किंगटियन क्षेत्र पर प्रभुत्व किया था। दबाओ। शाओई ने एक जोरदार मुक्का मारा और अनंत दिव्य सिंहासनारूढ़ शक्ति बेतहाशा उमड़ी। उसके सामने का नीचा टीला चकनाचूर हो गया। टीला जोरदार तरीके से फटा और एक स्वर्ग भेदी तलवार का इरादा ऊपर की ओर उठा, जिससे एक राजसी अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर तलवार थी, सादे वस्त्र पहने, एक परिष्कृत चेहरे वाला, तलवारों जैसी तेज आंखें, शाओई को घूर रहा था। उसका मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया, फिर वह बोला, सीधे 3000 फीट ऊंचे झरने से नीचे। हुश हुश हुश। उसके पीछे तलवार आसमान की ओर उठी, 1 से 2 और 2 से 4 में बढ़ गई, जिससे हजारों हजार तलवारों की परछाइयां बन गईं जो आसमान से एक पर्दे की तरह फैलती और गिरती रहीं। मानो कोई झरना 3000 फीट नीचे गिर रहा हो। तलवारों की अंतहीन परछाइयां बेतहाशा तेजी से नीचे गिर रही थीं। जियाओई ने अपना सिर पीछे झुकाते हुए ठंडी सांस ली। ईश्वरीय दमन का कारागार। टकरा जाना। 2 लाख ईश्वर सीलिंग बीज एक साथ काले प्रकाश के साथ फूट पड़े, जिससे काले जंजीरों से भरा आकाश बन गया, जो तलवार की वर्षा के माध्यम से भयंकर रूप से टूट गया। झनकार झनकार झनकार। काली जंजीरों ने किंगयुन तलवार संत को कसकर जकड़ लिया और जबरदस्ती जियाओई के शरीर में खींच लिया। किंगयुन तलवार संत ने भयंकर संघर्ष किया, लेकिन ईश्वरीय सीलिंग बीजों की जकड़न से मुक्त नहीं हो पाया। अंततः एक मूर्ति में तब्दील हो गया जो अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए गर्व से खड़ी थी। एक ही समय पर जियोई का दिमाग घूम गया और किंगलियान तलवार गान की धुन उसके दिमाग में अंकित हो गई। ओह! जियोई ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें उज्ज्वल सार के साथ चमक रही थीं। पोजुन सिटी, मैं यहाँ आ रहा हूँ। त्यानलान साम्राज्य, शाही महल। क्राउन प्रिंसेस कंसोर्ट यू शुआंग ने उत्सुकता से जियोई को देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। भगवान जियो, क्या आप वास्तव में पोजुन शहर जा रहे हैं? उसकी आंखों में चिंता के अलावा उम्मीद की भी झलक थी। जियांग ताई मरने को तैयार मन से पोजुन शहर गए। बिना किसी चमत्कार के किंगयुन साम्राज्य और महान जिन साम्राज्य के आक्रामक दमन का सामना करते हुए जियांग ताई के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जियोई एकमात्र व्यक्ति बन गया था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। नियु दाली ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। बॉस, मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। जियाओई ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गंभीर थी। आपको क्राउन प्रिंसेस कंसोर्ट की अच्छी देखभाल करने की ज़रूरत है। जनरल झांग बैशिंग के यहाँ होने से कोई समस्या नहीं होगी। पोजुन शहर मेरे पास छोड़ दो। ठीक है। नियु दाली ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अपनी ताकत के साथ भले ही वह पोजुन शहर चला गया, वह कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसके बजाय वह एक बोझ बन जाएगा। जियाओई ने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही, क्योंकि वह उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहता था। सामान्य। जियोई ने झांग बाइशेंग की ओर देखा और एक मार्शल दाओ दिव्य फल निकाला, जो उस गुप्त क्षेत्र से प्राप्त 3 फलों में से एक था, और उसे देते हुए कहा, यह एक मार्शल दाओ दिव्य फल है।
यदि आप इसे परिष्कृत कर लेते हैं जनरल, तो आप ताओ क्लेश क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ मुझे कोई चिंता नहीं होगी। यह झांग बाइशिंग के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने मार्शल दाओ दिव्य फल लिया, एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, महाराज निश्चिंत रहें। जब तक ये बूढ़ा आदमी सांस लेता है मैं किसी को भी क्राउन प्रिंसेस कंसॉर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हम जियोई ने जोर से सिर हिलाया, फिर सबकी तरफ देखा। सब लोग अपना ध्यान रखना। महाराज, हम आपकी विजयी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। संरक्षक मार्शल भगवान, युद्ध में अजेय, आपकी विजयी वापसी की प्रतीक्षा में। भीड़ एक के बाद एक जोर से चिल्लाने लगी। शियाओई ने अपना हाथ हिलाया और एक तियानकिंग जंगली बैल आकाश में उछला। वह उसकी पीठ पर कूद गया और हवा को चीरता हुआ निकल गया। हालांकि यह तियानकिंग जंगली बैल 5वें क्रम का जानवर था, फिर भी इसकी गति किसी औसत ताओ क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा इसकी सहनशक्ति अद्भुत थी, जो एक दिन में 1000 मील की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर लेती थी। तियानलान साम्राज्य की राजधानी से पोजुन शहर तक की दूरी पूरे 3000 मील थी। जियाओई के आग्रह पर तियानकिंग जंगली बैल अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। राजधानी को अपने पीछे छोटा होता देख जियाओई ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। जियांग ताई, मेरा इंतजार करो। पोजुन शहर, ये तियानकिंग साम्राज्य की उत्तरी सीमा है जो कि किंगयुन साम्राज्य से लगती है। एक बार किंगयुन साम्राज्य और किंग तियान साम्राज्य एक ही वंश के थे, लेकिन 1000 साल पहले एक राजकुमार जो सिंहासन को सुरक्षित करने में विफल रहा, उसने तख्तापलट किया और किंगयुन साम्राज्य अलग हो गया। 1000 साल के विकास के बाद किंगयुन साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति किंग तियान साम्राज्य से कमजोर नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी के कारण वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं और कभी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। किंगयुन साम्राज्य की सेना का नेतृत्व जियांग शिहाई कर रहे थे, जिन्हें किंगयुन साम्राज्य का सहायक पर्वतीय राजा कहा जाता था और जो जियांग तियानचेन के चाचा भी थे। दोनों राज्यों के बीच शुरुआती झड़पों में जियांग तियानचेन ने पोजुन शहर की सुरक्षा का फायदा उठाकर जियांग शिहाई की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसा तब तक था जब तक महान जिन साम्राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति युद्ध के मैदान में नहीं आ गया। 3 ताओ क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक ही समय में जियांग तियानचेन पर हमला किया और महान जिन साम्राज्य के कुलीन गोल्डन क्रो गार्ड्स ने एक हमला किया जिसमें तियानकिंग साम्राज्य के 1 लाख कुलीनों को मार गिराया गया। इसके परिणामस्वरूप पोजुन शहर का पतन हो गया। जियांग तियानचेन को खुद बंदी बना लिया गया था और जब महान जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों ने उस पर शियाओई को सौंपने का दबाव डाला तो उसने इनकार कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला गया। आज तक 8 दिन बाद भी जियांग तियानचेन का शव पोजुन शहर के द्वार के बाहर सड़न के निशानों से लटका हुआ है और कभी कभी मक्खियां उस पर भिनभिनाती और बैठ जाती हैं। आकाश में गिद्ध चक्कर लगाते हैं और समय समय पर नीचे झपट्टा मारकर मांस के टुकड़े नोच लेते हैं। तियानकिंग साम्राज्य के एक समय के प्रतिष्ठित राजा की न केवल युद्ध में मृत्यु हो गई, बल्कि अब उनका शरीर पहचान से परे हो गया था। यदि जियांग ताई अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ न आते, इस दृश्य को देखने के बाद जियांग तियानचेन की लाश की रक्षा के लिए 10 दिव्य धनुर्धारियों को तैनात न करते और जैसे ही उन्हें कोई गिद्ध दिखाई देता वे तुरंत उसे तीरों से मार गिराते, तो अब तक जियांग तियानचेन शायद एक कंकाल के अलावा कुछ नहीं होता। पिता सम्राट जियांग ताई सैन्य शिविर के भीतर खड़ा था और जियांग तियानचेन को देख रहा था, जो शहर के द्वार के ऊपर लटका हुआ था। उसकी हथेलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं। उसके नाखून भी उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से खून रिस रहा था। राजकुमार, किंगयुन साम्राज्य के दूत एक पत्र लेकर आए हैं, शी याओक्वान ने दोनों हाथों से पत्र प्रस्तुत करते हुए आदरपूर्वक कहा। 4 सिपाही भी जियांग ताई के साथ पोजुन शहर के लिए निकल पड़े थे। शी याओक्वान पहले ही गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर चुका था और जियांग ताई के विश्वसनीय सहयोगियों का कमांडर बन गया था। जियांग ताई ने पत्र लिया, उसे खोला और उसका शरीर अचानक लड़खड़ा गया, लगभग नीचे गिर गया। महारानी, शी याओक्वान ने चौंक कर जल्दी से जियांग ताई को संभाला। जियांग ताई की आंखें लाल हो गई थीं और उसके हाथ में पत्र एक गेंद की तरह मुड़ गया था, जिससे उसकी उंगलियों के बीच चरमराहट की आवाज आ रही थी। यह अपमानजनक है, बिल्कुल अपमानजनक। महाराज, आखिर हुआ क्या था? शी याओक्वान ने जियांग ताई की ओर देखते हुए हैरानी और उलझन भरे स्वर में पूछा। उसे याद है कि जियांग ताई हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता था, कभी भी अपनी खुशी या गुस्से को जाहिर नहीं होने देता था। लेकिन अब एक पत्र ने उसे हिलाकर रख दिया था। जियांग ताई ने कांपते हुए उसे मुड़ा हुआ पत्र थमा दिया। शी याओक्वान ने झुर्रीदार पत्र को जल्दी से खोला और इसे पढ़ते ही उसका चेहरा भी एकदम बदल गया। क्या ये इंसानों का काम है? पत्र में कहा गया है, 3 दिन की अंतिम चेतावनी में बस 2 घंटे बाकी हैं। अगर जियांग ताई अगले 2 घंटों में भी शियाओई को सौंपने से इनकार करती है तो पोजुन शहर के बाहर उबलते तेल का एक बर्तन रख दिया जाएगा और जियांग तियानचेन की लाश उसमें भून दी जाएगी।
शव को 8 दिनों तक अत्यंत अपमानजनक स्थिति में सड़ने के लिए लटकाकर छोड़ दिया गया था, और अब वे वास्तव में इसे तलना चाहते हैं। महाराज, हमें। शी याओक्वान की आंखें खून से भर गईं। जियांग ताई ने गहरी सांस ली, उसके दांत भींचे। सभी जनरलों को बुलाओ, सैनिकों को जुटाओ। जिस क्षण वे पिता सम्राट के शरीर को भूनने की हिम्मत करेंगे, हम बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। हाँ। शी याओक्वान तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही देर बाद, एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। केंद्रीय सेना तंबू। सभी सेनापति इकट्ठे होकर जियांग ताई को देख रहे थे, जिसका चेहरा बिजली की तरह काला था। वे एक दूसरे को घूर रहे थे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने उस पत्र की विषय वस्तु पहले ही पढ़ ली थी। उन्हें डर था कि कहीं वे जियांग ताई को भड़का न दें। वामपंथी सेना के कमांडर लेई मिंग काफी देर तक हिचकिचाते रहे, फिर दृढ़ निश्चय के साथ गंभीर स्वर में बोले, महाराज, हमारे और दुश्मन के बीच सेनाओं में वर्तमान असमानता को देखते हुए युद्ध में जाना वास्तव में उचित नहीं है। युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं। तो फिर यह कब उपयुक्त है? क्या हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे मेरे पिता के शरीर को भून नहीं देते, तभी यह उपयुक्त होगा? जियांग ताई ने अपने सामने रखी मेज को जोर से थप्पड़ मारा। उसका चेहरा गंभीर था और वह गुस्से से दहाड़ रहा था। दाएं इंपीरियल सेंसर ने बुदबुदाया, दरअसल हमें बस जियाओई को सौंप देना है और सब ठीक हो जाएगा। ये सारा गड़बड़झाला उसी का किया धरा है। बेवकूफ़। जियांग ताई ने शी याओक्वान की ओर देखा, उसे बाहर खींचो और उसका सिर काट दो। हाँ। शी याओक्वान तुरंत आगे बढ़ा, इंपीरियल सेंसर को पकड़ लिया, जो केवल दिव्य क्षमता क्षेत्र के शिखर पर था, और उसे तंबू से बाहर खींच लिया। दाहिना शाही सेंसर बुरी तरह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो महाराज, कृपया मुझे छोड़ दो। जियांग ताई की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह भीड़ की ओर देख रहा था, हर शब्द सोच समझकर कह रहा था, तुम सब सुनो, तुम मर सकते हो, मैं मर सकता हूँ, पिता सम्राट भी मर सकते हैं, लेकिन संरक्षक मार्शल भगवान को नहीं मरना चाहिए। जब तक वह जीवित है, हमारे तियानकिंग साम्राज्य के लिए आशा है। अगर वह खड़ा है तो हमारा राष्ट्र खड़ा है, अगर वह गिरता है तो हमारा राष्ट्र गिरता है। जो कोई भी हमारे राष्ट्र की नींव पर सवाल उठाते हुए फिर से ऐसे हतोत्साहित करने वाले शब्द बोलने की हिम्मत करता है, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हम आपके आदेशों का अत्यंत सावधानी से पालन करेंगे। उन्होंने डरते डरते और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। जियांग ताई ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए लड़ने की भावना के साथ कहा, मुख्य सेना, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बूम बूम बूम। पोजुन शहर के भीतर और बाहर युद्ध के नगाड़े गड़गड़ा रहे थे, जो स्वर्ग के प्रकोप के समान लग रहे थे। तियानकिंग साम्राज्य की सेना पहले से ही पूरी तरह से सुसज्जित और जाने के लिए तैयार थी, जिसमें सभी शेष सैनिक शामिल थे, यहाँ तक कि शाही राजधानी से नगर रक्षक सैनिक भी बुलाए गए थे। कुल मिलाकर 3,50,000। पोजुन शहर के अंदर किंग्योन साम्राज्य के 8,10,000 सैनिक थे, साथ ही महान जिन साम्राज्य के 30,000 सबसे कुलीन गोल्डन क्रो गार्ड भी थे। ये 30,000 स्वर्ण कौवा रक्षक 1,00,000 साधारण सैनिकों के बराबर थे। युद्ध के नगाड़े गरज रहे थे, ध्वजाएं शोर मचाते हुए स्वच्छ आकाश में लहरा रही थीं। आकाश के गुंबद पर एक भयावह वातावरण फैल गया, घने बादल बन गए जो सूर्यास्त में रक्त लाल हो गए, मानो आकाश में कोई लाल बादल मंडरा रहा हो, बेहद दमनकारी, सांस लेना मुश्किल कर रहे हों। इस समूह के सामने सुनहरे कवच पहने जियांग ताई, हाथ में एक लंबा भाला लिए हुए, भावशून्य चेहरे के साथ आगे की ओर देख रहा था। पोजुन शहर के भीतर से बड़ी संख्या में सैनिकों की काली लोहे की धाराएं बाहर निकल रही थीं, जैसे चींटियां अपने घोंसले से बाहर निकल रही हों। सेना की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और दुश्मन को रोकने के लिए पोजुन शहर का प्रवेश द्वार विशेष रूप से बड़ा बनाया गया था, जबकि किंग्योन साम्राज्य की ओर जाने वाला निकास द्वार संकीर्ण था। किंग्योन साम्राज्य और महान जिन साम्राज्य की विशाल सेनाएं शहर के फाटकों से बाहर निकलीं और पोजुन शहर के बाहर दोनों ओर बिखर गईं और सैनिकों की 2 विशाल चौकोर टुकड़ियों में बढ़ गईं। सेनाएं तेजी से बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हो गईं, और तभी जियांग शिहाई एक उग्र ड्रैगन शेर घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे बाहर निकला। सैनिकों के सामने अपनी स्थिति बनाते हुए जियांग शिहाई ने जियांग ताई की ओर ठंडेपन से देखा और उपहास किया, जियांग ताई, छोटे भतीजे, क्या तुम अपने चाचा को देखकर उनका अभिवादन नहीं करते? जियांग शिहाई। जियांग ताई का चेहरा नीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पिता का शरीर मुझे लौटा दो, वापस कर दो। बिल्कुल, मैं लौटा दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। अगर तुम जियाओई को सौंप दोगे तो मैं न सिर्फ जियांग तियानचेन का शव तुम्हें लौटा दूंगा, बल्कि अपनी सेना भी तुरंत वापस बुला लूंगा। जियांग शिहाई ने उदासीनता से कहा, अपनी कोहनी काठी पर टिकाकर और एक तरफ झुककर हंसते हुए कहा, जरूर, अगर तुमने मना किया तो जल्द ही तुम्हारे पिता का शव तेल में तला हुआ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। जियांग ताई की आंखें क्रोध से फट गईं और वह दहाड़ा, जियांग शिहाई, हम दोनों जियांग वंश के हैं, एक ही मूल से हैं, एक दूसरे पर हमला करने में इतनी जल्दबाजी क्यों है?
हा हा हा, जब आपके पुराने पूर्वज ने संदिग्ध रूप से तियानकिंग साम्राज्य का शासन छीन लिया तो क्या उन्होंने सोचा था कि हम एक ही मूल से हैं? जियांग शिहाई ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, लगता है तुम शियाओयी को सौंपने में हिचकिचा रहे हो। छी छी, मैंने सोचा था कि तुम उम्र में छोटे होने के कारण परिस्थिति को भांप लोगे और समझ जाओगे कि एक अच्छा पक्षी उस पेड़ को चुनता है जिस पर वह बैठता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उसके जैसे मूर्ख होगे, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे राज्य का भाग्य दांव पर लगा रहा है जिसका तुमसे कोई संबंध ही नहीं है। हास्यास्पद, सचमुच हास्यास्पद। जियाओयी तियानकिंग साम्राज्य के संरक्षक मार्शल देवता हैं, जब तक वह जीवित हैं, तियानकिंग नष्ट नहीं होगा। मैं, जियांग ताई, मर सकता हूँ, मेरे पिता मर सकते हैं, मेरा पूरा जियांग परिवार मर सकता है, लेकिन वह अकेले नहीं मर सकते। जियांग ताई ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया, उनकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। ये शब्द वही थे जो जियांग तियानचेन ने एक बार उससे कहे थे। सभी के साथ, जियांग तियानचेन हमेशा से एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक रहा था, जिसने जियांग ताई के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। यदि जियांग तियानचेन अपना जीवन बलिदान करने और जियाओयी के लिए युद्ध छेड़ने को तैयार था, स्वाभाविक रूप से जियांग ताई जियांग तियानचेन की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगी। साम्राज्य में छिपी कहानियों की खोज करें। मूर्ख, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि जियाओयी ने तुम पर किस तरह का जादू किया है, लेकिन चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे दोष मत दो। जियांग शिहाई ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और उपहास किया, कोई तो तेल की कढ़ाई निकाल कर लाओ, चलो तियानकिंग साम्राज्य को एक सम्राट को तलने का नाटक दिखाएं। एक सम्राट को भूनना, हा 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 महाराज, ये निश्चित रूप से युगों तक याद रखा जाने वाला व्यंजन होगा। किंगयुन साम्राज्य के सेनापति जोर से हंस पड़े। बूम बूम बूम। दर्जनों सैनिकों ने उबलते तेल से भरे एक बर्तन को बाहर धकेला, जिसके नीचे भीषण आग जलाने के लिए लकड़ियां रखी गई थीं। तेल के बर्तन से लगातार बुलबुले फूट रहे थे, जो फट रहे थे और गर्म तेल फुफकारने की आवाज के साथ जमीन पर छिड़क रहे थे। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। किंगयुन साम्राज्य के दो सैनिकों ने धीरे धीरे रस्सियां चलाईं और जियांग तियानचेन के शरीर को, एक आगे और एक पीछे, धीरे से नीचे उतारा और जियांग तियानचेन के शव को कड़ाही की ओर ले गए। कड़ाही के पास दोनों सैनिक तैयार खड़े थे, बस जियांग शिहाई के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि जियांग तियानचेन के शरीर को तेल में डाल दिया जाए। जियांग शिहाई ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ जियांग ताई की तरफ देखा। अगर तुम 3 सांसों के अंदर आत्मसमर्पण कर दो और शियाओई को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें उसका शरीर लौटा दूंगा। धम्म। जियांग ताई एक झटके से अपने घोड़े से उतर गया। शी याओक्वान और अन्य जनरलों और सैनिकों ने भी ऐसा ही किया और एक साथ घोड़े से उतर गए। लाखों लोग समान रूप से समन्वित। धम्म। एक एक करके वे जमीन पर घुटने टेकने लगे। जियांग ताई की आंखें लाल हो गईं, उसने अपने स्टील के दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि उसके होठों के कोनों से खून रिसने लगा और वह दहाड़ा, पिताजी, आपकी आगे की यात्रा सुरक्षित हो। महाराज, आपकी आगे की यात्रा सुरक्षित हो। महाराज, अपना समय लें। जियांग शिहाई की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह 2 तक गिन चुका था, लेकिन जियांग ताई की हरकतें उसे बहुत चिढ़ा रही थीं और गुस्सा दिला रही थीं। वह चिल्लाया, चूंकि तुम सब इतने जिद्दी हो तो मुझे दोष नहीं दे सकते। उसे उड़ा दो। हाँ। 2 सैनिक जियांग तियानचेन के शव को उठाकर तेल के बर्तन के पास बने मंच पर चढ़ गए। एक जोरदार धमाके के साथ जियांग ताई अपने घोड़े पर वापस पलट गया। झनझन, झनझन, झनझन। सेनापति और सैनिक एक साथ अपने घोड़ों पर सवार हो गए। अपना भाला आगे की ओर इंगित करते हुए जियांग ताई ने गरजते हुए कहा, सेनापतियों और सैनिकों, युद्ध में मेरे पीछे आओ। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मारना। गड़गड़ाहट। 3,50,000 योद्धा एक समान गति में थे, उनकी आवाज से आकाश हिल रहा था। जैसा कि कहा जाता है, शोकाकुल सैनिकों की जीत निश्चित है। तियानकिंग साम्राज्य के हर सैनिक के दिल में एक भयंकर क्रोध धधक रहा था। वे असहाय होकर देख रहे थे कि उनके सम्राट को तेल की कड़ाही में फेंककर जिंदा भून दिया जाएगा। तियानकिंग साम्राज्य का हर सैनिक चाहता था कि काश वे किंगयुन साम्राज्य के दुश्मनों को अपने नंगे हाथों से चीर पाते। उसे उड़ा दो। जियांग शिहाई ने अपनी लंबी तलवार निकाली। जैसे ही तलवार आसमान में घूमी और उसका लड़ाकू जोश बढ़ता गया, वह गरजा, मेरे बेटों, युद्ध में मेरे पीछे आओ। गड़गड़ाहट। दोनों पक्षों की सेनाएं एक साथ आगे बढ़ीं। वे 2 प्रलयनकारी बाढ़ों की तरह थे जो एक दूसरे की ओर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। धरती गरज उठी और पहाड़ कांप उठे। सेनाएं कुछ मील की दूरी पर थीं, लेकिन जैसे जैसे वे पूरी ताकत से आगे बढ़ीं, वे और करीब आती गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों ताकतें आपस में टकराने वाली हैं। दोनों सिपाही पहले ही चबूतरे पर चढ़ चुके थे। जियांग तियानचेन के शरीर को ऊपर उठाकर उसे तेल की कड़ाही में फेंकने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनके ऊपर नीले आकाश में एक काला बिंदु दिखाई दिया।
वह बिंदु और पास और बड़ा होता गया और अंततः उनकी दृष्टि को भर गया। यह एक विशाल काली छाया में बदल गया जिसने युद्ध क्षेत्र के आधे हिस्से को ढक लिया। आसमान काला क्यों हो गया है? क्या हो रहा है? आप सब देखो, आकाश में वह चीज़ क्या है? भीड़ में से अचानक चीखें गूंजने लगीं। आक्रमणकारी सेनाएं भी सहज ही धीमी पड़ गईं और आकाश की ओर देखने लगीं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो सबके चेहरे बदल गए। क्या वह एक पहाड़ है? पहाड़ आकाश में कैसे उड़ सकता है? भीड़ के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। जियांग शिहाई का चेहरा अचानक बदल गया। एक भयंकर ज्वाला ड्रैगन शेर पर सवार होकर वह पीछे मुड़ा और अपने सैनिकों को देखा, जो उड़ते हुए पहाड़ की चोटी को देखकर दंग रह गए थे, और दहाड़ा, रास्ते से हट जाओ, तुम सब हटो। तथापि गिरते पहाड़ की सीटी जैसी आवाज में उसकी आवाज पूरी तरह से डूब गई। धत्तेरी की! जियांग शिहाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अब पर्वत शिखर केवल 100 मीटर की दूरी पर था। वह केवल अपने वाहन से उतरकर भारी रूप से जमीन पर गिर सकता था। अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए वह दहाड़ा, उठो! बूम बूम बूम! उसके भीतर से तात्विक ऊर्जा की लहरें उठीं और पृथ्वी में समा गईं। धरती ऐसे हिली मानो धरती के नीचे कोई अजगर पलट गया हो। बूम बूम बूम! जियांग शिहाई के केंद्र में जमीन से मिट्टी के टीले उठे, उसके शरीर के चारों ओर ऊंचे खड़े थे। उन्होंने टीलों के अंदर मौजूद लाखों सैनिकों की रक्षा की, और हालांकि उन्होंने बाहर की ओर फैलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल पर्वत शिखर नीचे लुढ़क गया। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। बूम बूम बूम! आसमान और धरती कांप उठे। सूरज और चांद की रोशनी चली गई। सैनिकों को ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। सैकड़ों मीटर ऊंचा और बेहद विशाल वह विशाल पर्वत जोर से गिरा, जिससे जमीन चकनाचूर हो गई। इस भयानक टक्कर ने हजारों सैनिकों को तबाह कर दिया, उन्हें चूर चूर कर दिया, और फिर टक्कर के प्रचंड बल से प्रेरित होकर वह पर्वत तेजी से लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। बूम बूम बूम! पहाड़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता रहा। रास्ते में किंगयुन साम्राज्य के सैनिक पीड़ा में चिल्ला रहे थे, भागो, अपनी जान बचाकर भागो, मेरी सहायता करो, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। असंख्य सैनिक पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर सभी दिशाओं में बिखर गए। लेकिन वे इस कई 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे से कैसे बच सकते थे? जहां घोंसला पलट दिया जाता है, वहां कोई भी अंडा सुरक्षित नहीं रहता। जब पर्वत अंततः कई मील दूर जाकर रुक गया तो धरती धंस गई थी और उन गड्ढों में हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। सभी टुकड़े टुकड़े हो गए थे और घायलों की संख्या अनगिनत थी। कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर, दो टुकड़ों में बंटे हुए शरीर। हर कोई खून के तालाब में पड़ा था, रो रहा था, चीख रहा था, मानो धरती पर नर्क का चित्रण हो। इस पर्वत ने लगभग 1 लाख लोगों को कुचल दिया था। आखिरकार आक्रमण के दौरान सैनिकों की निकटता बहुत अधिक थी। पहाड़ से कुचले जाने के अलावा कई अन्य लोग अपने ही साथियों और घोड़ों से कुचलकर मारे गए। आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ शांत था। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी, हजारों मील तक क्षितिज साफ था, डूबता हुआ सूरज आसमान में लटका हुआ था, फिर भी यह एक वीरान और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का एहसास दे रहा था। यहाँ तक कि जियांग ताई और तियानकिंग साम्राज्य के अन्य चैंपियन भी इस समय अचंभित थे, उनके चेहरे पर उलझन थी। क्या हो रहा है? क्या किंगयुन साम्राज्य ने स्वर्ग का प्रकोप झेला है? मैंने कभी आसमान से पहाड़ गिरने के बारे में नहीं सुना। नहीं, ये स्वर्ग का प्रकोप नहीं है, जल्दी से देखो! शी याओकियान अचानक भीड़ से चिल्लाया। भीड़ ने ऊपर देखा। उन्होंने क्षितिज से एक और पर्वत को धीरे धीरे उड़ते देखा, लेकिन सबकी निगाहें उस पर्वत पर नहीं, बल्कि उसके नीचे खड़ी आकृति पर टिकी थीं, जो कई 100 मीटर ऊंचे पर्वत को एक हाथ से थामे हुए थी। उस विशाल पर्वत की तुलना में वह आकृति बड़ी नहीं, बल्कि नगण्य भी नहीं थी, लेकिन उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य राक्षस इस संसार में उतर आया हो। एक हाथ से 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को थामे हुए वह आकाश में आगे बढ़ रहा था। ये कैसी जबरदस्त ताकत थी! ये है संरक्षक युद्ध देवता! संरक्षक युद्ध देवता! जियोही! जियांग ताई भी चौंक गया, आंखें मूंदकर उस आकृति को गौर से देखने लगा, और जब उसने वह जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वह खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शियाओ यी, जल्दी से यहाँ से निकलो, जाओ! जैसा कि उसने पहले कहा था, वह मर सकता है, जियांग तियानचेन मर सकता है, तियानकिंग साम्राज्य में हर कोई मर सकता है। लेकिन जियो यी ऐसा नहीं कर सका। जियाओ यी तियानकिंग साम्राज्य के लिए आशा की किरण थी। और अब यहाँ केवल ताओक्लेश क्षेत्र से जियांग शिहाई ही नहीं थे, बल्कि उसी क्षेत्र के महान जिन राजवंश के 2 विशेषज्ञ भी थे। महान जिन साम्राज्य महान कियान राजवंश के अधीन 100 से ज्यादा संबद्ध राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर था, और यह एक ऐसा देश था जिसमें अनेक शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनमें एक धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र भी शामिल था। इतना विशाल साम्राज्य तियानकिंग साम्राज्य की क्षमता से कहीं अधिक था, और अगर शियाओई न आया होता तो महान जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ शायद कोई कार्रवाई न कर पाते। लेकिन जियो यी प्रकट हो गया था।
और महान जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। धमाका। जियांग शिहाई और अन्य लोगों को ढकने वाला टीला गायब हो गया। जियांग शिहाई ने लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने शियाओई को घूरते हुए कहा, शियाओई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच खुद को दिखाओगे। शाबाश, बहुत शाबाश तुम। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, जियो यी ने एक बार फिर अपने हाथ में विशाल पर्वत फेंक दिया। स्विश। विशाल शिखर आकाश से नीचे गिरा, पिछली चोटी से भी अधिक तेजी से और अधिक विशाल। धत्तेरी की। जियांग शिहाई की धमकियां गाली में बदल गईं और उसने जल्दी से मिट्टी के ढेर फिर से खड़े कर दिए। विशाल पर्वत जोरदार धमाके के साथ टीलों पर गिर पड़ा। धमाका। टीले फट गए और टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग ने छिपे हुए कई योद्धाओं के अंगों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही पहाड़ लुढ़का, उसने हजारों सैनिकों को कुचल दिया, और हालांकि दूसरा पहाड़ पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी सैनिकों के फैले होने के कारण हताहतों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी। फिर भी हमलों की 2 लहरों के बाद किंगयुन साम्राज्य के लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा घायलों की संख्या 1 लाख से भी अधिक थी। 5 लाख की यह सेना लगभग आधी रह गई। स्विश। युद्ध के मैदान में अराजकता को भांपते हुए जियोई ने टेलीपोर्ट किया और एक उल्कापिंड की तरह कड़ाही की ओर दौड़ा। छोड़ो। दूर तक पहुंचते हुए जियाओई ने जियांग तियानचेन की लाश को अपनी मुट्ठी में खींच लिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उबलते हुए कढ़ाई पर एक नज़र डालते हुए उसने अपने हाथ के एक झटके से जियांग तियानचेन की लाश उठाने वाले दोनों सैनिकों को तेल में फेंक दिया। हिस्सस। जैसे ही दोनों कढ़ाई में घुसे, कढ़ाई में भयंकर उबाल आने लगा। मदद करना। चीखें जल्द ही उबलते तेल के कारण दब गईं। जब जियांग शिहाई एक बार फिर टीलों से बाहर आया तो जियाओई पहले ही जियांग ताई और अन्य लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था और भारी कदमों से जियांग तियानचेन का शरीर उठाए हुए था। धमाका। जियांग ताई अपने घुटनों पर गिर पड़े। आंसू रोकते हुए उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, आपका स्वागत है महाराज। आपका पुनः स्वागत है महाराज। एक के बाद एक सैनिक एक साथ जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उनकी चीखें आकाश तक गूंज उठीं। जियो यी ने धीरे से जियांग तियानचेन को अपने नियमित वाहन तियानकिंग जंगली बैल की पीठ पर बिठाया। मुंह। तियानकिंग जंगली बैल ने आकाश की ओर शोकपूर्ण आवाज में दहाड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जियो यी ने सैन्य ध्वज को फाड़ दिया और जियांग तियानचेन के शरीर को उससे ढक दिया। अग्निकिलिन तलवार को हाथ में लेकर उसने तियानकिंग जंगली बैल का नेतृत्व किया और आगे की ओर इशारा किया, तियानकिंग साम्राज्य के जनरलों, क्या आप युद्ध में मेरे पीछे आएंगे? 3,50,000 सैनिक एक साथ दहाड़े। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। तियानकिंग साम्राज्य के 3,50,000 सैनिकों ने शियाओई के नेतृत्व में शक्तिशाली मार्च किया। उन्होंने किंगयुन साम्राज्य की सेना पर हमला किया, जो पहले ही अपनी संरचना खो चुकी थी। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध में तियानकिंग साम्राज्य के संकटग्रस्त सैनिकों का मनोबल पहले से ही बेहतर था। अब जब जियाओई ने पहाड़ों को गिरा दिया और 2 लाख सैनिकों का सफाया कर दिया, तो तियानकिंग साम्राज्य की सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया। एक पक्ष को कमजोर करने से दूसरा पक्ष और मजबूत हो गया। तियानकिंग साम्राज्य की सेना के आक्रमण के तहत किंगयुन साम्राज्य के सैनिक मांस की तरह पीस दिए गए। हार भूस्खलन की तरह फैल गई। पोजुन शहर के टावर के ऊपर 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए। वे महान जिन साम्राज्य से ताओक्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। वह पुरुष महान जिन साम्राज्य के पूर्वी कारखाने का संरक्षक मार्शल देवता युहुआक्सियन था और महिला महान जिन साम्राज्य के सबसे प्रमुख खुफिया संगठन की नेता थी, जिसे लाल वस्त्र वाली महिला के नाम से जाना जाता था, ली मोकियू। संरक्षक यू, क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? ली मोकियू ने शांति से कहा। उसकी आवाज में यिन और यांग का भेद नहीं था। युहुआक्सियन की पतली उंगलियों ने उसकी कनपटियों के पास बालों की लटों को धीरे से दबाया। उसकी ऑर्किड जैसी उंगलियों के पोरों ने ली मोकियू को थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। मैं क्यों मरूं? ये महान जिन के नागरिक नहीं हैं जो मर रहे हैं। क्या हम सिर्फ देखने वाले हैं? ली मोकियू ने पूछा। युहुआक्सियन ने खिलखिलाते हुए अपना मुंह ढक लिया। क्या तुम्हें चींटियों के झुंड को एक दूसरे का कत्ल करते हुए उनके खून और लाशों के ढेर लगते देखना सुंदर नहीं लगता? जब वह बोल रहा था, उसकी लाल जीभ उसके होठों के चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ली मोकियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और गुस्से से कहा, इस मिशन का नेतृत्व आप कर रहे हैं, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। युहुआक्सियन मुस्कुराया और जियाओई को अपने घोड़े पर भीड़ के बीच से ऐसे भागते देखा जैसे वह मैदान का मालिक हो। उसकी आंखें उत्साह और लालच से भरी हुई थीं। इतना सुंदर युवक, इतना शक्तिशाली, फिर भी इतना युवा। अभी जो 2 पहाड़ अभी अभी आए हैं, उन्हें मैं भी इतनी आसानी से नहीं उठा पाऊंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ू यिलो उसे इतनी बुरी तरह चाहता है।
हम उसे जू यिलो को सौंपने से पहले मुझे इस युवक का स्वाद लेना चाहिए। लीमोकियू की आंखें फड़क उठीं और उसके चेहरे पर गहरी घृणा छा गई। इस बीच युद्ध के मैदान में हवाएं और बादल बदल गए और तियानकिंग साम्राज्य की सेना अजेय हो गई। प्राचीन काल के वध के देवता की तरह शियाओई ने किसी को भी अपने 30 फीट के दायरे में आने की अनुमति नहीं दी। जहां कहीं से भी वह गुजरता, मुर्दे पहाड़ों की तरह ढेर हो जाते, खून नदियों की तरह बहता। रोकना। जियांग शिहाई अपने उग्र ड्रैगन सिंह पर सवार होकर हवा और आग की तरह तेजी से आगे बढ़ा। तियानकिंग साम्राज्य के सैनिक उसके तेज रफ्तार से उड़ गए और फिर उसके घोड़े से निकलती लपटों ने उन्हें राख में बदल दिया। कुछ ही देर में उसका सामना शियाओई से हुआ। अरे कमीने, मेरे सैनिकों का कत्ल करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी मौत पक्की है। क्या महान कियान राजवंश ने यह आदेश नहीं दिया है कि ताओक्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे युद्धों में भाग नहीं लेना चाहिए? तुम हद पार कर रहे हो। जियाओ यी की निगाहें बर्फ की तरह जमी हुई थी जब वह जियांग शिहाई को घूर रहा था। जियांग शिहाई ठंडी हंसी हंसा, नियम कमजोर लोगों को बांधने के लिए होते हैं। महान जिन साम्राज्य मेरे पीछे है और जब तक मैं तुम सबको मार डालता हूं तब तक कौन जान पाएगा कि मैंने हस्तक्षेप किया है। केवल 2 राज्यों के बीच विशेष संबंध के कारण ही जियांग शिहाई ने कार्रवाई करने का साहस किया। दोनों राष्ट्र यद्यपि एक ही वंश के थे, एक सहस्राब्दी से अलग अलग हो गए थे। यदि वह उन्हें अकेले ही एकजुट कर सके तो वह किंगयुन साम्राज्य का अद्वितीय नायक होगा। उसका नाम अनंत काल तक जीवित रहेगा, युगों युगों तक उसकी चर्चा होती रहेगी। किंगयुन साम्राज्य के सहायक पर्वतीय राजा जियांग शिहाई ताओक्लेश क्षेत्र के दूसरे स्तर के भी एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। अब उन्हें बस मार्शल आर्ट्स और प्रतिष्ठा के शिखर की तलाश थी। ये ठीक इसी वजह से था उन्होंने सारी सावधानी को ताक पर रख दिया और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। क्या आपने कभी मेंटिस द्वारा रथ को रोकने की कोशिश के बारे में सुना है? हम। जियांग शिहाई आश्चर्यचकित रह गया। जियाओ यी ने कहा, तुम वह मेंटिस हो? ढीठ बदमाश। जियांग शिहाई क्रोधित हो गया। वह, जो एक प्रतिष्ठित सहायक पर्वत राजा था और ताओक्लेश क्षेत्र का द्वितीय स्तरीय स्वामी था, उसे शियाओ यी अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर आंकने वाला एक मेंटिस कह रहा था। उसका चेहरा गरजने लगा। अरे घमंडी कुत्ते, इस राजा को दिखा दे कि तियानकिंग का संरक्षक मार्शल देवता किस चीज से बना है। धमाका। जियांग शिहाई ने अपने उग्र ड्रैगन शेर को उकसाया। गर्जन। अग्नि प्रचंड ड्रैगन सिंह एक छठे दर्जे का निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर जो प्रथम स्तर ताओक्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ के समान था, ऊंची लपटों में घिरा हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर का अयाल आग की जीभों की तरह हवा चाट रहा था और उसने मुंह खोलकर एक भयंकर आग का गोला फेंका। छोटी लिन। जियो यी ने ठंडी सांस के साथ बुदबुदाया। स्वूश। उसकी भुजाओं से चांदी जैसी रोशनी की एक लकीर फूट पड़ी। ये लिटिल लिन था जो छठे स्तर पर पहुंच गया था। हे भगवान! लिटिल लिन ने आग के गोले का सामना किया। उसके चांदी जैसे चमकीले शल्क दिखाई दिए। उसने अपने भयंकर मुंह से आग के गोले को पूरा निगल लिया। हिस। लिटिल लिन का पेट अचानक फूलकर एक गोल गेंद जैसा हो गया, मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। क्रू ड्रैगन शेर बिजली की तरह दहाड़ा और जोर से हंसा। ये छोटा सा सांप कहाँ से आया जो इस शेर राजा के हमले को निगलने की हिम्मत कर रहा है? तुम अब मर सकते हो। तथापि क्रू ड्रैगन शेर के शब्द अभी धीमे ही पड़े थे। लिटिल लिन ने अचानक काले धुएं का एक बादल उगल दिया। उसका फूला हुआ पेट फिर से सामान्य हो गया। तृप्ति से डकार लेने के बाद लिटिल लिन की पन्ने हरी आंखें घूम गईं और वह क्रू ड्रैगन शेर को गौर से देखने लगी। ये बड़ी बिल्ली कहाँ से आ गई? एक मामूली आग का गोला अपने युवा स्वामी को मारना चाहता है। कितना बड़ा भ्रम है। दहाड़ो, छोटे सांप, तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्रू ड्रैगन शेर ने उस पर क्रोधपूर्वक हमला किया। लिटिल लिन का शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा क्योंकि वह अचानक बड़ा हो गया। 10 झांग लंबे सांप में तब्दील होकर वह क्रू ड्रैगन शेर से उलझ गया। इस दौरान जियाओ यी और जियांग शिहाई के बीच भी जोरदार युद्ध छिड़ गया। जियांग शिहाई ने एक लंबा भाला चलाया। भाले की नोक चांदी की रोशनी से चमक रही थी। उसका काला भाला लंबा और पतला था। उस पर अजगर और बाघ की आकृतियां बनी थीं और लटकनें लहरा रही थीं। अजगर को भेद दो। वह भाला बिजली की गति से आया। प्राण ऊर्जा प्रबल थी। भाले की छड़ से चिपकी हुई गहरे पीले रंग के बाढ़ के अजगर की तरह खुले दांतों और पंजों से हमला कर रही थी। जियाओ यी ने रोकने के लिए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से अपनी छाती पर घुमाया। झनकार। हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी। जैसे ही भाले की नोक तलवार से टकराए, आग की एक चमकदार किरण आकाश में फैल गई। जियो यी स्थिर रही। हालांकि जियांग शिहाई का भाला भारी बल के आगे पूरी तरह से झुक गया और उसकी छड़ पूरी तरह से धनुषाकार हो गई। उसने कितना भी जोर लगाया फिर भी वह शियाओ यी को जरा भी हिला नहीं सका। इससे जियांग शिहाई एकदम हक्का बक्का रह गया। असंभव! ये बच्चा साफ तौर पर ताओक्लेश क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, तो फिर इसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है?
क्या तुम्हें लगता है कि इस स्तर की क्षमता के साथ तुम मुझे मार सकते हो? जियो यी आराम से मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह एक ठंडक ने ले ली। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियो यी ने अपने बाएं हाथ से तलवार की धार को झटका और एक गुनगुनाहट के साथ अग्निकिलिन तलवार हिंसक रूप से काम उठी। भाले की नोक से लेकर भाले के शाफ्ट तक कंपनकारी शक्ति संचारित होती जा रही थी, जो हर सेकंड में अधिक भयावह होती जा रही थी। गुंजन गुंजन, लंबा भाला जियांग शिहाई के हाथों से लगभग छूट गया था। क्या? जियांग शिहाई हैरान रह गया। उसने भाले के सिरे को कसकर पकड़ लिया और आखिरकार उसे थामने में कामयाब रहा, लेकिन कंपन से उसकी हथेली फट गई और खून टपकने लगा। उसने शियाओई को हैरानी से देखा, सिर्फ धार पर हल्का सा झटका और इतना भयानक बल। क्या यह आदमी सचमुच ताओ क्लेश क्षेत्र से नहीं हो सकता? साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। उस क्षण जियांग शिहाई ने शियाओई को नीची नज़र से नहीं देखा, क्योंकि उसकी निगाहें अत्यंत गंभीर हो गईं। उसे क्या पता था, यद्यपि जियोई ताओ क्लेश क्षेत्र में नहीं था, फिर भी वह उससे आगे निकल गया था। 20 लूप के साथ असीमित स्वर्ण अमृत, विशुद्ध शक्ति और महत्वपूर्ण ऊर्जा के संदर्भ में वह पहले से ही ताओ क्लेश क्षेत्र के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के बराबर था। इसके अतिरिक्त जियाओ यी की अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता पहले से ही उसके साथियों से कहीं ज्यादा थी। उसकी ताकत की तुलना जियांग शिहाई से कैसे की जा सकती थी? मेरी तलवार ले लो। जियाओ यी ने दूर से अपनी तलवार लहराई। 3000 फीट नीचे से धाराएं गिर रही हैं। गुंजन, तलवार की परछाइयां टिमटिमाती और फड़फड़ाती रहीं, 1-2 में विभाजित हो गई, 2-4 में। पलक झपकते ही घनी तलवारों की परछाइयां आसमान से 3000 फीट की ऊंचाई से झरने की तरह गिरने लगीं। काला ड्रैगन समुद्र की खोज करता है। जंगल में ड्रैगन की लड़ाई। जियांग शिहाई ने लगातार अपनी सबसे शक्तिशाली भाला तकनीकें इस्तेमाल की, लेकिन वह तलवार की ऊर्जा की अंतहीन लहरों को रोक नहीं सका। तलवार की लहरों से अभिभूत होकर वह घबराहट में पीछे हटने को मजबूर हो गया, जबकि शियाओई लगातार आगे बढ़ता रहा। धमाका, लंबे भाले को भयंकर रूप से काट दिया गया। नहीं, जियांग शिहाई की आंखें क्रोध से लगभग फटी रह गईं जब वह पोजुन शहर की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। भगवान यू, मुझे बचाओ। जियो यी, रुको। एक आवाज जो यिन और यांग के बीच अंतर नहीं कर सकती थी, यू हुआक्सियन से आई जब वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अकेले आकाश में चल रहा था। तथापि जियो यी ने बस उसकी ओर देखा, उसकी तलवार रुकी नहीं। थप थप थप, तलवारों की एक श्रृंखला उसके शरीर में घुस गई, उसके हाथ और पैर काट दिए। भाले के एक जोरदार प्रहार के साथ उसने जियांग शिहाई के शरीर को छलनी कर दिया। फिर एक जोरदार झटके के साथ जियांग शिहाई का शरीर एक झटके के साथ बाहर उछला और खौलते हुए कड़ाही में धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी उन्मादी चीखें हवा में गूंज उठीं। किंगयुन साम्राज्य के सहायक पर्वतीय राजा ताओ क्लेश क्षेत्र के दुर्जय द्वितीय स्तर के विशेषज्ञ जियांग शिहाई को सुनहरा कुरकुरा होने तक तला गया। कौन जीता? सभी की निगाहें उस प्रकाश गोले पर टिकी थीं जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। यहाँ तक कि पोजुन शहर की दीवारों पर भी। ताओ क्लेश क्षेत्र में महान जिन साम्राज्य के एक अन्य विशेषज्ञ लिमोकियू इस समय अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे। अचानक प्रकाश फीका पड़ गया और एक छाया चित्र प्रकट हुआ। क्या ये वही है? हा, हम जीत गए, यू जीत गया। तियानकिंग राज्य के कमीनों, तुम्हारा संरक्षक मार्शल भगवान हार गया है। प्रकाश में दिखाई देने वाली आकृति कोई और नहीं बल्कि यू हुआक्सियन थी, और उस समय किंगयुन साम्राज्य के सभी लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। जियांग शिहाई की मृत्यु से उनके मनोबल को भारी झटका लगा, लेकिन अगर यू हुआक्सियन जियाओ यी को मार सकता है तो यह उनके लिए भी एक जबरदस्त बढ़ावा होगा। नहीं, ये सही नहीं है। अचानक भीड़ में से आश्चर्य की आवाज आई। जैसे ही यू हुआक्सियन के शरीर से रोशनी गायब हुई, उसके माथे पर एक लाल रोशनी दिखाई दी। ये निश्चित रूप से अग्निकिलिन तलवार थी। ब्लेड से भयंकर लाल लपटें निकल रही थीं, जो सीधे यू हुआक्सियन के माथे की ओर इशारा कर रही थीं। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, अग्निकिलिन तलवार का शरीर प्रकट हो गया, और अग्निकिलिन तलवार पकड़े हवा में तैर रहा था जियाओ यी। जियो यी पराजित नहीं हुआ था, वह जीत गया था। युद्ध के मैदान के बीच में तियानकिंग साम्राज्य के लोगों ने राहत की एक सामूहिक सांस ली, जिसके बाद उत्साहित गर्जना हुई। हमारे संरक्षक मार्शल भगवान के साथ हम अजेय हैं। हमारे संरक्षक मार्शल भगवान कैसे हार सकते हैं? किंगयुन साम्राज्य के कमीने, नरक में जाओ। जियांग ताई ने एक ऐसी गर्जना की जो स्वर तक पहुंची। एक हाथ से अपना भला लहराते हुए उसकी लड़ाकू भावना अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। उन सभी को मिटा दो। दूसरी ओर लिटिल लिन ने ज्वलंत ड्रैगन शेर की गर्दन पर काट लिया। उसका चांदी जैसा शरीर जोर से कुंडलित होकर ज्वलंत ड्रैगन शेर को कसकर जकड़ लिया। उसकी भयानक शक्ति ने ज्वलंत ड्रैगन शेर की हड्डियों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। जानवर की बेतहाशा चीखों के साथ साथ घिनौनी दरारें भी पड़ गईं, और फिर उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।
गर्जन। लिटिल लिन ने आकाश की ओर एक भयंकर गर्जना की। शून्य में जियाओ ही अपनी तलवार पकड़े खड़ा था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम हार गए। उछाल। यू हुआक्सियन का शरीर कांप उठा, उसके छिद्रों से अनियंत्रित रूप से रक्त का छिड़काव हो रहा था, उसके चेहरे पर एक दयनीय और कड़वी मुस्कान थी। तुम वास्तव में ताओ क्लेश क्षेत्र में नहीं हो। जियो यी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ताओ क्लेश पर नहीं, फिर भी आप इसे पार करते हैं। यू हुआक्सियन ने एक पल के लिए जियाओ यी को गौर से देखा, फिर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार गया, तुम्हारे जैसे किसी से हारना कोई अन्याय नहीं है। अब वार करो। यू हुआक्सियन ने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जियो यी ने अपनी भौं उठाए और कार्रवाई करने ही वाला था कि अचानक हवा में एक शोर गूंज उठा और जियो यी ने अपनी तलवार को अपनी ओर घुमा लिया। धम्म। भारी प्रभाव से शियाओई के कान के पर्दे लगभग टूट गए और जंगली बल ने उसे उड़ा दिया। उसका शरीर हवा में कई बार घूमा, फिर अंततः रुक गया। जैसे ही जियाओई ने खुद को संभाला, उसने अपने पैर के सिरे से खाली जगह पर टैप किया और ऊपर की ओर उछल पड़ा। वह बीच में ही तलवार से वार करने के लिए पलटा, ऐसा वार जो हवा और बारिश को भी हैरान कर दे। हल्की थपकी। तलवारों की वर्षा मूसलाधार बारिश की तरह होने लगी।